मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में रविवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि शुरू हो गई थी। झारड़ा, काचरिया देव, किशनगढ़, मनासा खुर्द, हरमाला, अरनिया देव, पामाखेड़ा सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों में करीब 10 से 20 मिनट तक हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। कई गांवों में ओले गिरने से घरों और सड़कों पर सफेद चादर जैसी स्थिति बन गई। तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ओलावृष्टि की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। प्रभावित गांवों में फसल नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व और कृषि विभाग की टीमों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द सर्वे कर वास्तविक नुकसान की रिपोर्ट तैयार करें, ताकि किसानों को राहत दी जा सके। मंदसौर और नीमच के किसान इस अचानक आए प्राकृतिक आपदा से बेहद परेशान हैं। अब किसानों को प्रशासन के सर्वे और सरकार से मिलने वाली राहत का इंतजार है, ताकि इस भारी नुकसान से कुछ संभल मिल सके। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। इस चेतावनी के बाद किसानों की चिंता और गहरा गई है। उनका कहना है कि अगर दोबारा बारिश और ओलावृष्टि हुई तो उनकी तैयार फसल पूरी तरह चौपट हो सकती है और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इनको तो देखो अफीम को तो 100% मिलेगा। हमारे बात कराएगा तो सबकी एक अपने जो मंडी में एक चावल देख लो काम है, सबने लेगा उसको। ना गेहूं बचा है, ना चना बचा है, ना अफीम बचा है। और अफीम के बारे में सेवा में सेवा में इधर होगा यार। देखो पूर्ण रूप से नष्ट होने आवेदन हम समस्त पटवारी हल्का झारड़ा, किशनगढ़, गोपालपुरा, कित्तूखेड़ी, अड़मालिया, छोटी फतेहपुर, छोटी आंतरी, हरमाला और खेड़ी एवं आसपास क्षेत्र के विधानसभा मल्हारगढ़ के निवासी होकर दिनांक 1 फरवरी 2026 अत्यंत ओलावृष्टि होने से सभी प्रकार की फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। प्रत्येक किसान फसल की आय पर निर्भर है। वर्तमान में पटवारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा फसल का निरीक्षण कर आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर उपस्थित है। हम सभी मध्य प्रदेश शासन से अपील करना चाहते हैं कि पूर्ण रूप से आर्थिक मुआवजा प्रदान करने की कृपा करें। सभी किसान बंधुओं परेशान है, आत्महत्या करने की कगार पर है। दर्शाए गए क्षेत्र में 100% नुकसान है, पूर्ण रूप से आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ अफीम और बाकी ये जो तहसीलदार साहब है, हम इनके भरोसे पे ये आवेदन दे रहे हैं और अभी हमारे वकील अभी ये होके लड़ेंगे, तो इन पे हमको पूरा भरोसा है और ये लड़ाई लड़के हम लोगों को प्रत्येक आदमी को मुआवजा दिलाएंगे। ऐसा नहीं होगा एक के तो आ जाए 426 रुपये, न एक के आ जाए 30,000, न एक के आ जाए 25,000, न बाकी बचे वो सारे प्रशासन के 5-7। कल सामूहिक बारिश हुई है और जो ओले गिरे इससे किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। आज ही हम लोग यहाँ किशनगढ़ आए, सारे किशनगढ़ और आसपास झारड़ा की पट्टी के सारे किसान, मजदूर और आम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ तहसीलदार साहब को भी हमने एक ज्ञापन दिया है और हमने सबने मिलकर के बात करी है कि जिस प्रकार से किसानों की फसलें खराब हुई है, ऐसा लगता है कि 100% किसानों की फसलें खराब हो गई। 100% उसमें नुकसान है। अभी 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, उसके बाद भी हम खेतों में जाकर के अपने तहसीलदार और पूरे प्रशासन के लोगों ने जाकर के देखा तो बड़े बड़े जो भेले जो है ओले के पड़े हुए थे
और इतने ओले थे कि अभी तक वो गले नहीं है। अभी एक बरसी का खेत मैंने देखा, ऐसा लग रहा पूरी तरह से कट चुका है। अफीम का खेत हमने देखा तो अफीम में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकारों से अनुरोध है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों से अनुरोध है कि किसानों को जल्द से जल्द तत्काल मुआवजा दिया जाए और अफीम के जो किसान हैं उनको प्रत्येक को 2 लाख रुपए के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जिन जिन के खेतों में जो फसलें नुकसान हुई है उसको तत्काल 1 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से उनको तत्काल जो है सरकार जो किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अन्नदाता पूरी तरह से परेशान है। और अगर नहीं दिया गया तो किशनगढ़ की इस धरती पर हम खड़े होकर के आसपास झारड़ा पट्टी के सारे किसान आंदोलन के लिए हम तैयार हैं और मौका मिलने पर पूरी ताकत के साथ सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे।